All right. Good morning, everyone. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Today, what we are going to start, we are going to start chapter number 19, that is prepositions. है ना? हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 19 we are going to start, and the chapter name is prepositions. Right? Okay, so what basically the prepositions are, that we will study in the further sessions, that we will study in the upcoming sessions, but today we will be discussing only about the vocabulary part. ठीक है, आज हम सिर्फ vocabulary part के बारे में ही discuss करेंगे. Right? Just a second. Yes. Now I think you are able to see all the 11 vocabularies, and we are going to study them one by one, right? The first one we have is along with. Which is the first one? The first one is along with. What does along with means? In company with. Try to understand this one. Let's suppose you are took your dinner. ठीक है, इवनिंग में आपने आपका डिनर लिया, आपने डिनर फिनिश किया, एंड आफ्टर दैट you went for a walk along with your friend. You went for a walk along with your friend. That means what? In company with. यानी कि in company with मतलब कि किसी के साथ में. Company means क्या होता है? किसी के साथ में. अपन नहीं बोलते जनरली फ्रेंड्स को कि चलना मेरे साथ कंपनी हो जाएगी. कंपनी हो जाएगी मीन्स व्हाट? कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ एक कंपनी हो जाएगा, मेरे लिए एक फ्रेंड मुझे मिल जाएगा, साथ में मेरे कोई हो जाएगा. ठीक है, सो इन दैट सेंस वी यूज इन कंपनी विथ और अलोंग विथ. अलोंग विथ मीन्स उसके साथ में. ठीक है, इन कंपनी विथ. राइट, चलिए नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ का क्या मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन ए पोजीशन फेसिंग समवन. है ना? जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, लाइक हियर इज अ बॉय. ठीक है, हु इज लुकिंग देयर. है ना? वो इस तरफ देख रहा है, वो इस तरफ दिख रहा है, ही इज लुकिंग दिस साइड. ठीक है, नाउ इन फ्रंट ऑफ दिस हियर इज वन मोर बॉय. है ना? एक और बॉय है इस तरफ. और वो किस तरफ देख रहा है? वो इस तरफ देख रहा है. वो इन मतलब दीज बोथ पीपल आर फेसिंग ईच अदर. दोनों पीपल आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. सो व्हाट वी विल से, दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. दे बोथ आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के सामने होना. लाइक व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ? व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ? There is mobile phone. Yes or no? So what you have in front of you? You have mobile phone in front of you, right? So something like that. In front of, in a position facing someone, यानी कि ऐसी पोजीशन में जब हमारे सामने किसी चीज का होना बताया जाता है. in a position facing someone, right? चलिए, word number 3 we have on behalf of. What is the word number 3? On behalf of, यानी कि किसी के behalf पे. That means what? As a representative of. As a representative of. Let's suppose what happened. Yeah. आपके नेबर में किसी ने आपकी मम्मी को इनवाइट किया था किसी फंक्शन के लिए, बट शी वॉज नॉट देयर एट होम. सो व्हाट डिड यू डू? आप उनके बिहाफ पे आप चले गए हैं वहां पे. ठीक है, उनके बिहाफ पे मीन्स उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप चले गए हैं. जनरली बेटा ऐसा अवार्ड सेरेमनीज में होता है. ठीक है, इवन क्रिकेट वगैरह की भी, फुटबॉल वगैरह की जो अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, या आप ऐसा समझें इसको कि जितने भी अवार्ड फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो इफ जिसको अवार्ड दिया जाना है, ठीक है, इफ आई हैव टू गिव अवार्ड टू एक्स पर्सन, राइट, एंड ही इज नॉट प्रेजेंट देयर, देन व्हाट वी डू, वी गिव दैट अवार्ड टू वाई पर्सन. राइट, वो किसी वाई पर्सन को दे देते हैं, और वो वाई पर्सन किसके बिहाफ पे लेता है? एक्स पर्सन के बिहाफ पे लेता है. ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स व्हाट? एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, यानी कि वो वाई जो गया है अवार्ड लेने के लिए, वो एक्स का रिप्रेजेंटेटिव बन के गया है वहां पे. राइट, समथिंग लाइक दैट. लेट सपोज आप अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जी को कोई अवार्ड मिलना था. ठीक है, तो क्या हुआ, जब अमिताभ बच्चन जी को कोई अवार्ड मिलना था तो ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर. तो क्या हुआ, उनके बिहाफ पे कौन लेने चला गया अवार्ड? अभिषेक बच्चन, उन्हीं के जो सन है वो अवार्ड लेने के लिए चले गए. ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन करके वो वहां पे अवार्ड लेने चले गए. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. चलिए, फोर्थ इज ड्यू टू. ड्यू टू मीन्स व्हाट? ड्यू टू मीन्स कॉज्ड बाय. ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि ड्यू टू रेन टुडे इज हॉलीडे. ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो क्या कर देती है? गवर्नमेंट हॉलीडे रख देती है. ठीक है, ड्यू टू रेन यू विल नॉट गो टू प्लेग्राउंड टुडे. ठीक है, ड्यू टू रेन
यू विल दिस मैच विल बी कैंसल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ड्यू टू कब यूज होता है, जब किसी वजह से आपका कोई काम रुक जाए, अटक जाए या कैंसिल कर दिया जाए, तो इन दैट केस वी यूज ड्यू टू, ठीक है। जनरली अगर आप कुछ बच्चे का क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो आपने उसमें नोटिस किया होगा कि ड्यू टू रेन द मैच इज कैंसल्ड, ठीक है। तो ड्यू टू मतलब उस वजह से, ठीक है, उस कारण से। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ मींस व्हाट, इंस्टीड ऑफ, इसके बजाय, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि आपने क्या किया, आप मार्केट गए और आपने आपके फादर से क्या क्या रिक्वेस्ट करी, और आपने क्या मतलब क्या आपने रिक्वेस्ट बनाई कि मुझे आइसक्रीम खानी है, आई वांट टू ईट आइसक्रीम। सो व्हाट योर फादर विल से, योर फादर विल से दैट in spite of eating ice cream, sorry, in place of eating ice cream, what you can do, instead of that you can drink juice, ठीक है, that will be healthy to your health, ठीक है। तो instead of मतलब क्या होता है, instead of मतलब उसके बजाय, ठीक है। आइसक्रीम के बजाय आप क्या खा सकते हैं, आइसक्रीम के बजाय आप जूस ड्रिंक कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इसकी बजाय। इन स्पाइट ऑफ मीन्स डिस्पाइट, यानी कि इस होने के बावजूद, ठीक है। तो जनरली टीचर सेज यू, what teacher says to you, that in spite of warning you thousand of times, you are not finishing your homework, you are not completing your homework, in spite of scolding you many times, in spite of scolding you many times, you do not improve, है ना। आपको इतना डांट देते हैं, है ना, आपको इतना सब कुछ समझा देते हैं, फिर भी आप improve नहीं करते हो, आप समझते नहीं हो। तो in spite of means what, in spite of means कि इसके इन सब के बावजूद भी। चलिए next word we have is, or next you can say the next vocabulary we have is so far as। so far as means to the extent, यानी कि किसी की लिमिट तक, ठीक है। तो टीचर सेज जनरली सो फार आई एम मतलब आई एम एक्सेप्टिंग योर बिहेवियर, मतलब कि इस लिमिट तक, इस एक्सटेंट तक तो मैंने आपका बिहेवियर एक्सेप्ट कर लिया है, बट अगर आप इसको और आगे लेके जाएंगे, मतलब इसी बिहेवियर को आप कंटिन्यू करेंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। तो व्हाट शी इज सेइंग, सो फार आई हैव टॉलरेटेड दिस, ठीक है, कि इस लिमिट तक तो मैंने टॉलरेट कर लिया, तुम अभी तक मस्ती कर रहे थे, ये मैंने टॉलरेट कर लिया है, बट नाउ इफ यू कमिट मिस्टेक, नाउ इफ यू still doing mistake, still do mistake, then you will be punished, right। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ मीन्स टू बी रिप्लेस्ड बाय, ठीक है। लाइक जनरली व्हाट हैपेंस कि स्टूडेंट्स की हम लोग क्या होता है कि हम लोग लेट सपोज आप ड्रेस लेके आए, ठीक है, और आपने घर पे लाके आपकी मम्मी को दिखाई और आपकी मम्मी को पसंद नहीं आई, ठीक है, आपकी मम्मी को वो ड्रेस पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट डे यू वेंट टू द मार्केट टू द सेम शॉप एंड यू टोल्ड टू दैट शॉपकीपर that sir, in favor of this shirt or in favor of this dress, can you provide me the another dress, ठीक है। in favor of means what, कि इसको लेकर के क्या आप मुझे कोई दूसरी चीज दे सकते हैं, ठीक है। तो in favor of means what, to be replaced by, यानी कि क्या इस चीज को किसी और ड्रेस के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है on account of। on account of means what, because of, ठीक है, बिकॉज ऑफ तो यू ऑल नो, इस वजह से, ठीक है। जैसे आपको जनरली आपके जो हॉलीडे के मैसेज वगैरह आते हैं, ठीक है, दैट 26 जनवरी विल बी हॉलीडे और समथिंग लाइक दैट, मतलब इन दैट सेंस आई एम सेइंग दैट या 14 नवंबर विल बी हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ मींस व्हाट, कि इस वजह से, इस रीजन से, ठीक है। तो वहां पे बिकॉज ऑफ का यूज होता ही है। सच एज मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल। सच एज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, आई यूज्ड सच एज 2-3 टाइम्स, ठीक है। तो सच एज मींस व्हाट, एग्जांपल के लिए जब यूज होता है तो सच एज का वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। स्टिल स्टूडेंट्स आर कमिंग, देयर इज नो सेंस ऑफ कमिंग, वी आर एट द लास्ट ऑफ द वोकैबुलरी सेशन। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सेल्ड, SAILED। सेल्ड मींस व्हाट, ट्रेवल्ड थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। जब भी आप वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल करते हैं बेटा, ना डोंट से कि हम बोटिंग करते हैं वो भी सेलिंग होती है, नहीं। जो आप बोटिंग करते हो वो सेल के अंदर नहीं आएगा, SAIL सेल के अंदर नहीं आएगी, बोटिंग इज डिफरेंट, ठीक है। बट वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे क्रूज वगैरह होते हैं, शिप्स वगैरह होती हैं बड़ी, ठीक है, उनके थ्रू आप ट्रेवल करके कहीं जा रहे हैं, ठीक है। So for that purpose we can use the word sail, ठीक है, SAIL, right। So this was all about your vocabulary session dear students, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा vocabulary सेशन था आज का। I hope that you have understood all, right।
So that's all for today's session. Thank you everyone for attending it. Bye bye. Have a great day.